पूरा पानी दे रहे हैं। जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। अभी लोकसभा के चुनाव आए हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है। कई बार समीकरण बन जाते हैं, समीकरणों के अंदर हमारी सीटें कम हो गई हैं पिछले 2019 के चुनाव की बाबत, परंतु हमारा कार्यकर्ता मजबूती से और कांग्रेस के उस झूठ को जो लगातार वो फैलाने का काम कर रहा है और झूठ बोल करके लोगों के बीच में वो गुमराह की स्थिति पैदा करता है कि इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस प्रकार का झूठ बोल करके उन्होंने वोट लेने का काम किया, परंतु जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किए, हम उन कामों के बल के ऊपर लोगों के बीच में जाकर के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेंगे और विधानसभा के चुनाव के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी काम कर रहे हैं, जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो आ जाएगा। दिल्ली सरकार कह रही है कि अभी तक पानी को लेकर काफी हाहाकार मची हुई है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा। हम उनको पूरा पानी दे रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपने गिरेबान में जाके जो उन्होंने वायदे जनता के साथ किए थे उसकी तरफ तो उनका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा उनकी नजरें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार से नजरें कम करके लोगों के विकास की सुविधाओं की तरफ उन्होंने नजर फेरनी चाहिए दिल्ली के अंदर। और जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए, उसकी तरफ तो काम नहीं किया। झूठा आरोप लगा करके कि पानी कम दे रहे हैं। अरे पानी तो जितना हम पहले दे रहे थे उससे सोया पानी देने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग हमारे सम्मानीय वो लोग हैं और उनको कोई दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, परंतु जिस प्रकार से वहां की सरकार ने झूठ बोल करके लोगों को सुविधा नहीं दी, सिस्टम को खड़ा नहीं किया, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे हैं, मैं वहां के लोगों को कहूंगा कि ऐसे लोगों के इस चेहरे से नकाब उतारने का काम करें। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप पौना एमजीडी पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 एमजीडी पानी बचा लेंगे, लेकिन जो 40 एमजीडी पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पौंड पर और मुनक कनाल में पानी मिले। कल आपने टैंकर्स की संख्या घटाने को लेकर भी सवाल उठाया था, उपराज्यपाल को पत्र लिखा था जी, उसका कितना असर पड़ रहा है और क्या कारण रहे उसके? देखिए, जनवरी से लगातार दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा टैंकरों की संख्या घटाई गई। हमने बार बार आदेश दिया, मैंने मुख्य सचिव को कई बार आदेश दिया कि टैंकरों की संख्या ना घटाई जाए, टैंकरों की संख्या घटाने से समस्या हो सकती है, लेकिन बार बार लिखित आदेश का पालन नहीं हुआ। तो अगर टैंकरों की संख्या, सरकारी टैंकरों की संख्या घटी है, इसी से ये संभावना बनती है कि प्राइवेट टैंकर माफिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि अगर लोगों को रिक्वायरमेंट है और सरकारी टैंकर कम कर दिए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग कहीं ना कहीं से प्राइवेट टैंकर ढूंढने जाएंगे। तो मैंने एलजी साहब को ये लिखा है कि जिन जिन अफसरों को हमने आदेश दिए टैंकर बढ़ाने के लिए और उन अफसरों ने टैंकर नहीं बढ़ाए, उनकी मिली भगत पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए।